हेलो दोस्तों। टुडे हम देखने वाले हैं वो इन्वेस्टिंग के बेसिक्स पर हम देखेंगे। देखिए, जीवन में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी होती है तो डेफिनेटली थ्रू बिजनेस ही वो पॉसिबल है। और इन्वेस्टिंग एक तरीका है कि हम कैसे एक बिजनेस का पार्ट बन पाएँ और एक बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी में हम भी अपने वेल्थ की हम ग्रोथ कर पाएँ। इन्वेस्टिंग इज़ अ पैसिव वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। और कुछ गोल्डन नगेट्स हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसके बेसिक्स ही हम थोड़ा आज टच करेंगे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिंग बिकॉज काइंड ऑफ एक पैसिव तरीका है बिजनेस करने का। तो लेट्स सी द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टिंग में हमेशा ही हमको ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज है कल्टिवेटिंग अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। हमारा जो होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म, जो होना चाहिए एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और अगर आपका एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म पे फोकस्ड है, जैसे कि बोला जाता है कि ह्यूमंस ओवर एस्टिमेट देयर कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट दे कैन डू इन 10 days, but they overestimate their capacity, underestimate their capability what they can do in 10 years. जब भी हम लॉन्ग टर्म फोकस्ड होते हैं, जब भी हम हमेशा हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं, वी टेक गुड डिसीजंस, एंड ऑल द बैड थिंग इन द सोसाइटी आर ऑल बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म फोकस्ड। एक और चीज है कि इट्स ऑल्सो अ कमिटमेंट। ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिंग इसीलिए करते हैं कि हमारा फुल टाइम कुछ काम दूसरा होता है और हमें बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी में पार्ट, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कमिटमेंट खत्म कर दें। अब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फिजिकल मेहनत करनी। कमिटमेंट इज द कमिटमेंट टू लर्न अबाउट द मार्केट, अबाउट द बिजनेस। तो ऑब्वियसली इसमें नॉलेज आती है, बट नॉलेज काफी लोगों के पास होती है, बट जो लोग जो मिस करते हैं, दैट इज द मेन पार्ट, विच इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इसको कल्टीवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में बोला भी जाता है कि जितना पेशेंस आप में है, वैसे उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाती है, साइकोलॉजी। और मार्केट में पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से। और डिसिप्लिन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने खुद के रूल्स बनाने ही पड़ेंगे। चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, या फिर कोई बिजनेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस में होती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। कि सिंपल सी बात है यार, कि मेरा जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो तो होना चाहिए बड़ा, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो जो मैं उसके बदले जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो हमेशा कम होना चाहिए। ऑब्वियसली रिस्क हमेशा जीवन में रहता ही रहता है। हम रिस्क को कुछ कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट रिस्क खत्म नहीं हो सकता। और द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, जनरली बोला जाता है। लेकिन देयर आर सम प्रैक्टिसेस, हम कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हमको रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। द थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन इज रिवॉर्ड पर यूनिट रिस्क, यानी कि रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क। एक चीज तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ऐसी एक और चीज होती है इन्वेस्टिंग में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम दो दोस्त हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं। पर्सन ए है जो पूरे दिन स्टॉक मार्केट की न्यूज में लगा रहता है, स्टॉक मार्केट करता रहता है, लेकिन इसका रिटर्न आता है 15%। एक दूसरा दोस्त भी है तो कुछ नहीं करता, जाके उसने इंडेक्स फंड में पैसा लगा दिया और इसका रिटर्न आता है 12%। ऑन पेपर तो लगता है कि पर्सन ए इज डूइंग गुड, बट एक्चुअल में ये समझदारी का काम कर रहा है, क्योंकि वो सारा टाइम बचाकर अपनी स्किल में लगा रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइम को, जिसकी वजह से वो ज्यादा अर्न कर पा रहा है, और ज्यादा अर्न करेगा ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो हम कई बार रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में हम ये चीज भूल जाते हैं कि व्हाट इज द रिटर्न्स पर यूनिट टाइम यू आर गेटिंग। एंड यू कैन हैव अ वन मोर इसी के जुलता क्राइटेरिया, दैट इज रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस। एक बंदा है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे इतना स्ट्रेस नहीं करता, दूसरा बंदा है जो कि बहुत स्ट्रेस रहता है कि थोड़ा सा उसका पोर्टफोलियो 2% 5% गिरा गया, उसकी तो पसीने छूट जाते हैं।
सो हमको यहाँ पर सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, हमको रिस्क मैनेजमेंट भी करके चलना है, हमको टाइम को भी मिनिमाइज करना है कि ऐसा नहीं कि हम दिन भर इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, और हमको जीवन में अपने स्ट्रेस को डेफिनेटली क्या करना है, कम करना है। सो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलता है, जो कि अपने रिटर्न्स पर यूनिट टाइम को मैनेज करके चलता है, और जो यूनिट पर यूनिट स्ट्रेस को मैनेज करके चलता है। और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो गीता का ज्ञान सबसे अच्छा है, ठीक है, कि आप अपने कर्म पर फोकस करो, फल के ऊपर ऑब्सेस्ड मत हो। जब भी आप रिटर्न्स के ऊपर ऑब्सेस्ड होगे तभी आप गलत डिसीजन मेकिंग करोगे। तो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करो, अपने इन्वेस्टिंग नॉलेज को इंप्रूव करो, अपने पेशेंस पे काम करो, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करो, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, एनालिटिकल स्किल्स तो होनी ही चाहिए। अब ये एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज कहीं ना कहीं गिवन ही है कि स्टॉक मार्केट में आपको अपनी बुद्धि का काम लेना है, आपको एनालिसिस करनी तो आनी चाहिए। अब आप लोग अलग अलग एनालिसिस कर लेते हैं जी, किसी ने जी फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, किसी ने जी टेक्निकल एनालिसिस कर ली, किसी ने जी मोमेंटम देख लिया जाके, किसी ने शायद स्कटल बट कर लिया, किसी को होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी आती है, किसी को हो सकता है कि वो डिप बाय कर लेता है, ही बाय द डिप, दैट पर्सन बाय द डिप। सो हर पर्सन की अपना अलग एनालिसिस होती है, बट डेफिनेटली आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए, आपको ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जी एक कहावत है और जीवन में भी एक कहावत है कि यार ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को एक शब्द में एक लाइन में कोई समराइज करने को बोले तो यही लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, गो फॉर द ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड अर्ली एंड हैव फन। सो कंपनीज को हमें एवेल्यूएट तो करना है और अपने सही जो ट्रेंड्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हो चाहे वो टेक्निकल बेस्ड ट्रेंड हो, हमको जल्दी से उनको करना है। एक चीज़ यार जी, हमको इमोशनल हमारा हमेशा रेजिलियंस में अगर हमारा इमोशनल अगर कंट्रोल सही नहीं है तो हम गलत डिसीजंस लेंगे, हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और फिर हम जो भी डिसीजंस लेंगे वो खराब होंगे। सो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए और इमोशंस की इसमें कम से कम जगह होनी चाहिए और इमोशन रेजिलिएंट होना चाहिए। देखिए मार्केट जो है वो इस जीवन की तरह है, मार्केट जी ऊपर भी जाएगा जी, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा। आपको तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे फोकस करना है। तो जब मार्केट डिप कर गया तो हमको परेशान नहीं होना है, अपनी जो इमोशनल रेजिलियंस है उसको बचा के रखनी है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी चढ़ता है, बुल भी आएगा, बेरिश फेज भी आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमको हमको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। अब लॉन्ग टर्म में फोकस करना है, हमको पता भी होना चाहिए हमको पहुंचना कहाँ है। आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पहुंचना है तो हम कहाँ पहुंचोगे। सो ये कहानी हुई कैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन हो सकता है। तब ऑब्वियसली हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जी पैसा बनाने के लिए। एट द एंड पैसा बनना चाहिए, हम कितनी भी ज्ञान की बातें कर लें, पैसा नहीं बना तो सब व्यर्थ है। सो सच्चाई की बात यह है कि हम हर कोई पैसा बनाने यहाँ पर आया है, तो अब कैसे बने। तो ऑब्वियसली यार आपके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करने चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने स्टॉक सस्ता खरीदा, आपने महंगा बेचा, आपके पैसे बन जाएंगे। अब स्टॉक महंगा होता कैसे है? तो स्टॉक महंगा जी अलग अलग तरीके से होता है, या तो स्टॉक का पी बढ़ जाए या स्टॉक्स में अर्निंग्स आ जाए, और ये एक दूसरे रिलेटेड है जी। जिस स्टॉक की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं उसका पी भी बढ़ जाता है, मार्केट उसी स्टॉक को ज्यादा पी देता है जिसमें अर्निंग्स होती हैं जी। तो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पर ऑब्सेस मत करिए, अर्निंग्स के ऊपर ऑब्सेस कीजिए, क्योंकि अर्निंग्स आपके हाथ में है, मतलब आपके हाथ में इन द सेंस अगर आप अच्छी कंपनी उठाएंगे जहां पर अर्निंग्स हैं तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। जैसे हम बोलते हैं कि कर्म पे ऊपर फोकस करें, ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिसीजन मेकिंग का है वो है अर्निंग्स। कंपनी की अगर अर्निंग्स आएंगी तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बढ़ने से बचा दे, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइसेस फॉलो अर्निंग्स। अब अर्निंग्स से मेरा मतलब है कि अर्निंग्स में ग्रोथ आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग का गायत्री मंत्र ही जी ग्रोथ है। अगर ग्रोथ आ जाएगी तो पैसे बन जाएंगे। तो हमको चुनने हैं ग्रोथ स्टॉक्स।
अच्छा जी सर, ग्रोथ स्टॉक्स चुनने यानी कि आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करने को बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट सब कुछ ग्रोथ ही है। सर जी वैल्यू इन्वेस्टिंग भी तो होती है, वो क्या होता है? देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम देखते हैं कि हम कुछ प्राइस दे रहे हैं किसी स्टॉक के लिए, मान चलिए हम 100 रुपए दे रहे हैं, हम देखते हैं इसमें वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू 200 रुपए की है और प्राइस 100 है तो कितनी बढ़िया बात है, खरीद लो स्टॉक को। और अगर हम प्राइस 100 दे रहे हैं, वैल्यू 10 रुपए की है, तो क्या मतलब है खरीदने का? अब वैल्यू भी तो अर्निंग्स का ही फंक्शन है एक तरीके से। वैल्यू ग्रोथ भी तो वैल्यू प्रोवाइड करती है। सो कहानी वही है, चाहे आप कान उल्टा पकड़े चाहे आप कान सीधा पकड़े, आपको अर्निंग्स चाहिए और अर्निंग्स में आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ आ जाएगी, आपके पैसे बन जाएंगे, ग्रोथ गायत्री मंत्र है। बट एक और चीज होती है यार कि वो समय है। दो लोग हैं, एक का रिटर्न ज्यादा भी आ गया लेकिन उसने समय कम दिया, उसका रिटर्न उसका जो पैसे कम बनेंगे। और आपने सब कहानी सुन भी रखी है एक्सेल में अंकुर वारिक की कि जी 10,000 रुपए की एस 15,000 रुपए की SIP कर दो 15 साल के लिए और जी बन गए आपके 1 करोड़ रुपए। कितना सिंपल है। और यही कहानी है, किसी भी चीज को, चाहे ये कोई स्किल है, चाहे ये पैसा है, चाहे ये आपकी हेल्थ है, जीवन में जो भी चीज अच्छी होती है, जिसकी भी चीज की वैल्यू है, वो लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल होता है। उसको शॉर्ट टर्म से उसको चीज नहीं मिल सकती है। आपको लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है। यही कंपाउंडिंग है। तो कंपाउंडिंग का जैसे कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि P इंटू 1+R⁴ हम लोग हर कोई जो है इन्वेस्टिंग में ये इस R को, रिटर्न को बढ़ाने चला हुआ है। हर कोई वो पूछता है जी कितना रिटर्न देता है, कितना देगा रिटर्न। लेकिन कोई भी डिस्कस ये नहीं कर रहा कि इस प्रिंसिपल को कैसे बढ़ाया जाए, इस n को कैसे बढ़ाया जाए। बिकॉज n का जो इंपैक्ट है वो एक्सपोनेंशियल है, वो लीनियर नहीं है। p का इंपैक्ट तो लीनियर है बट n का इंपैक्ट एक्सपोनेंशियल है। अब टाइम को बढ़ा दीजिए, p को बढ़ा दीजिए, आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। ये क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू तो होती है, फ्यूचर वैल्यू तो होती है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1+रेट की पावर n, जहां पर n टाइम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करेंगे, आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। आपको शॉर्ट टर्म पे ज्यादा चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा आपका, और आपको पैसे अल्टीमेटली चीजें ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ये सच्चाई है। अगर केरला तक जाना है, दूर जाना है, दूर जाना पड़ेगा। पैसे बनाने तो पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे जी। सो जी टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन्वेस्टिंग में। एक चीज है, इन्वेस्टिंग में हमको थोड़ा बहुत अपने आप को रिजल्ट से थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहिए। फोकस होना चाहिए ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ। कई बार क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग हमने प्रोसेस सही भी करा, लेकिन जो एंड में जो रिजल्ट आया हो सकता है हमारे अनुकूल नहीं आया, हो सकता है रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए जी, वो किस पे होना चाहिए? हमारे प्रोसेस पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो इंट्रोस्पेक्ट करना है वो देखना है कि मेरा प्रोसेस सही है क्या। अगर प्रोसेस सही नहीं है तो उस प्रोसेस को सही करिए, तभी रिजल्ट सही आएगा। और मजे की बात ये है, जो इन्वेस्टमेंट इज लाइक द गेम ऑफ लाइफ। जिसे लाइफ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लॉन्ग टर्म पर फोकस करिए, पेशेंस रखिए, रेजिलियंस रखिए, मेहनत करिए और कंपाउंडिंग की पावर को समझिए, आपकी लाइफ बन जाती है। और सेम ही इन्वेस्टिंग में। सबने क्या सीखा कि ये भाई इन्वेस्टिंग क्या है, हम बिजनेस में हम एक तरीके से पार्टनर बन रहे हैं। तो आपको सोचना धंधे की, जैसे धंधे वाला सोचेगा जो बंदा, आपको बिल्कुल उसकी तरीके सोचना है कि शेयर्स क्या हैं, दे आर फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस। जब आप शेयर खरीदते हैं तो एक तरीके से आप फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं एक बिजनेस के। और जैसे बिजनेसमैन को कंटिन्यूसली सीखना होता है, अडेप्ट करना होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ, एक इन्वेस्टर को भी अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना आना चाहिए। जो इन्वेस्टर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता वो इन्वेस्टर खत्म हो जाता है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ जो कि मेनली हमारी साइकोलॉजी पे डील कर रहा है। अब दूसरा चीज है कंपाउंडिंग।
और कंपाउंडिंग की आइंस्टाइन ने भी बोला था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है जी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग? तो हम सब जानते हैं जी, सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है ना, वो सिंपली क्या होती है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर की पावर एन। रीअरेंज कर लीजिए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, जहां पे आर क्या है, रिटर्न, जहां पे एन क्या है, टाइम, जहां पे पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और एफ क्या है, फ्यूचर वैल्यू। अब जो रिटर्न्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने लाइफ टाइम में 10 करोड़ रुपए बनाए और हर 5 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो डबल हो जाता है। तो पता चलेगा आपने पूरी लाइफ टाइम मेहनत करके 40 साल रिगड़ के आपने 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पहुंचे, पता चला आप 45th ईयर पे जब हो गए तभी पोर्टफोलियो 20 करोड़ का हो जाएगा। यानी कि जितना आपने 40 साल की मेहनत में जितना पैसा कमाया था उतना ही आप अगले 5 साल में कमा लोगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग हर जगह में होती है, ये लाइफ में होती है, ये आपके पैसे में होती है, आपकी नेटवर्थ में होती है, ये आपके स्किल्स में भी होती है, ये हर जगह होती है ये कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि आप हर रोज अपने आप को बस 1% कल से बेटर कर लें तो साल में आप 37 टाइम्स अपने आप को इंप्रूव कर चुके होते हैं। सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली कंपाउंडेड ओवर अ ईयर ऑफ टाइम इतना बड़ा रिटर्न देती है 37 टाइम्स, यानी कि 3700%। वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस समय इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए, वेल्थ पे फोकस करिए। मनी बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन खेल है वेल्थ का। हमको वेल्थ क्रिएट करनी है, वो भी लॉन्ग टर्म में करनी है, लॉन्ग लास्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है। तो हम चाहेंगे हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं जी ये। इसी में अर्ली होने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, आप अर्ली होकर आपने 1 साल की उम्र से भी 10 रुपए भी लगाना शुरू करा, ऑब्वियसली बड़ा पैसा बनेगा, बट इसमें आपका पी भी इंपॉर्टेंट है जी, प्रिंसिपल कितना डाल रहे हो पैसा वो भी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली अर्ली का जो बात है, वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। मतलब हम सब तो 10-12 साल तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बट कोई नहीं, ज़्यादा पैसा डालेंगे और क्या। इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, इसीलिए बोला जाता है कि बाई एंड होल्ड, कि बाई एंड होल्ड करोगे तो ही कंपाउंडिंग हो पाएगी ना। बाई एंड होल्ड करोगे तो ये टैक्सेस भी बच जाएंगे, ना आपको एलटीसीजी देना है, ना कोई आपको एसटीसीजी देना है, टैक्सेस से ही बच गए आप ट्रांजैक्शन फीस से बच गए, आप ब्रोकरेज से बच गए, आप एसटीटी से बच गए, दुनिया भर के झमेले से बच गए। और जब भी आप खरीदते बेचते हो, हमेशा इंसान की साइकोलॉजी ऐसी रही है, वो खरीदता है महंगा और बेचता है सस्ता। वो खरीदता है ग्रीड की वजह से और वो बेचता है फियर की वजह से। और हमें मार्केट में यही तो करना है, ग्रीड को खत्म करना है, फियर को खत्म करना है, इमोशन हटेंगे, डिसीजन मेकिंग आएगी, एनालिसिस होगी, तो ही पैसा बनेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप बाय एंड होल्ड करें, अपने रिटर्न्स को जो है कंपाउंड करें, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से बचें, डे ट्रेडिंग से बचें। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है वो हमको चाहिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स, क्योंकि जिन जिन ग्रोथ स्टॉक्स में जहां पर अर्निंग्स का बूस्टर लगा हुआ है वही चलने वाले हैं। अब हम कहानी उनमें करें क्या, हम कैसे ढूंढें,